नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म का ऐतिहासिक सिद्धांत अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना, मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वार भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जैन शास्त्रों में अहिंसा। जैन धर्म में सब जीवों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार अहिंसा है। अहिंसा का शब्दानुसारी अर्थ है हिंसा न करना। इसके पारिभाषिक अर्थ विद्यात्मक और निषेधात्मक दोनों हैं। राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति न करना, प्राणवध न करना या प्रवृत्ति मात्र का विरोध करना निषेधात्मक अहिंसा है। सत्प्रवृत्ति, स्वाध्याय, अध्यात्म सेव, उपदेश, ज्ञान चर्चा आदि आत्महितकारी व्यवहार विद्यात्मक अहिंसा है। संयमी के द्वारा भी अशक्य कोटि का प्राणवध हो जाता है। वह भी निषेधात्मक अहिंसा हिंसा नहीं है। निषेधात्मक अहिंसा में केवल हिंसा का वर्जन होता है। विद्यात्मक अहिंसा में सत्क्रियात्मक सक्रियता होती है। यह स्थूल दृष्टि का निर्णय है। गहराई में पहुंचने पर तथ्य कुछ और मिलता है। निषेध में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निषेध होता ही है। निषेधात्मक अहिंसा में सत्प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्तियात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होता है। हिंसा न करने वाला यदि आंतरिक प्रवृत्तियों को शुद्ध न करे तो वह अहिंसा न होगी। इसलिए निषेधात्मक अहिंसा में सत्प्रवृत्ति की अपेक्षा रहती है, वह बाह्य हो चाहे आंतरिक, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। सत्प्रवृत्तियात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होना आवश्यक है। इसके बिना कोई प्रवृत्ति सत्य या अहिंसा नहीं हो सकती, यह निश्चय दृष्टि की बात है। व्यवहार में निषेधात्मक अहिंसा को निष्क्रिय अहिंसा और विद्यात्मक अहिंसा को सक्रिय अहिंसा कहा जाता है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में, जिसका समय संभवतः 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, अहिंसा का उपदेश इस प्रकार दिया गया है। भूत, भावी और वर्तमान के अर्हत यही कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी जंतु को, किसी भी वस्तु को जिसमें आत्मा है न मारो, न उससे अनुचित व्यवहार करो, न अपमानित करो, न कष्ट दो और न सताओ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब अलग जीव हैं। पृथ्वी आदि हर एक में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के धारक अलग अलग जीव हैं। उपर्युक्त स्थावर जीवों के उपरांत नस जंगम प्राणी हैं, जिनमें चलने फिरने का सामर्थ्य होता है। ये ही जीवों के 6 वर्ग हैं। इनके सिवाय दुनिया में और जीव नहीं हैं। जगत में कोई जीव नस जंगम है और कोई जीव स्थावर। एक पर्याय में होना या दूसरी में होना कर्मों की विचित्रता है। अपनी अपनी कमाई है जिससे जीव अन्न या स्थावर होते हैं। एक ही जीव जो एक जन्म में अन्न होता है, दूसरे जन्म में स्थावर हो सकता है। नस हो या स्थावर, सब जीवों को दुख अप्रिय होता है। यह समझकर मुमुक्षु सब जीवों के प्रति अहिंसा भाव रखे। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए निर्ग्रंथ प्राणिवध का वर्जन करते हैं। सभी प्राणियों को अपनी आयु प्रिय है, सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। जो व्यक्ति हरी वनस्पति का छेदन करता है, वह अपनी आत्मा को दंड देने वाला है। वह दूसरे प्राणियों का हनन करके परमार्थत अपनी आत्मा का ही हनन करता है। आत्मा की अशुद्ध परिणति मात्र हिंसा है। इसका समर्थन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, असत्य आदि सभी विकार आत्म परिणति को बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए वे सब भी हिंसा हैं। असत्य आदि जो दोष बतलाए गए हैं वे केवल शिष्याबोधाय हैं। संक्षेप में राग द्वेष का अप्रादुर्भाव अहिंसा और उनका प्रादुर्भाव हिंसा है। राग द्वेष रहित प्रवृत्ति से अशक्य कोटि का प्राणवध हो जाए तो भी नैश्चयिक हिंसा नहीं होती। राग द्वेष रहित प्रवृत्ति से प्राणवध न होने पर भी वह होती है। जो राग द्वेष की प्रवृत्ति करता है वह अपनी आत्मा का ही घात करता है, फिर चाहे दूसरे जीवों का घात करे या न करे।
हिंसा से विरत न होना भी हिंसा है और हिंसा में परिणत होना भी हिंसा है। इसलिए जहां राग द्वेष की प्रवृत्ति है वहां निरंतर प्राणवध होता है। अहिंसा की भूमिकाएं हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। हिंसा मात्र से पाप कर्म का बंधन होता है। इस दृष्टि से हिंसा का कोई प्रकार नहीं होता, किंतु हिंसा के कारण अनेक होते हैं, इसलिए कारण की दृष्टि से उसके प्रकार भी अनेक हो जाते हैं। कोई जानबूझकर हिंसा करता है तो कोई अनजान में भी हिंसा कर डालता है। कोई प्रयोग जनवश करता है तो कोई बिना प्रयोजन। सूत्र कृतांग में हिंसा के 5 समाधान बतलाए गए हैं। 1 अर्थदंड, 2 अनर्थदंड, 3 हिंसा दंड, 4 अकस्मात दंड, 5 दृष्टि विपर्यास दंड। अहिंसा आत्मा की पूर्ण विशुद्ध दशा है। वह एक और अखंड है, किंतु मोह के द्वारा वह ढकी रहती है। मोह का जितना ही नाश होता है उतना ही उसका विकास। इस मोह विलय के तारतम्य पर उसके 2 रूप निश्चित किए गए हैं। 1 अहिंसा महाव्रत, 2 अहिंसा अणुव्रत। इनमें स्वरूप भेद नहीं, मात्रा परिमाण का भेद है। मुनि की अहिंसा पूर्ण है, इस दशा में श्रावक की अहिंसा अपूर्ण। मुनि की तरह श्रावक सब प्रकार की हिंसा से मुक्त नहीं रह सकता। मुनि की अपेक्षा श्रावक की अहिंसा का परिमाण बहुत कम है। उदाहरणतः मुनि की अहिंसा 20 बिस्वा है तो श्रावक की अहिंसा 1.25 बिस्वा है। पूर्ण अहिंसा के अंध 20 हैं, उनमें से श्रावक की अहिंसा का 1.25 अंश है। इसका कारण यह है कि श्रावक 19 जीवों की हिंसा को छोड़ सकता है, वादर स्थावर जीवों की हिंसा को नहीं। इससे उसकी अहिंसा का परिमाण आधा रह जाता है, 10 बिस्वा रह जाता है। इसमें भी श्रावक 19 जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करता है, आरंभजा हिंसा का नहीं। अतः उसका परिमाण उसमें भी आधा अर्थात 5 बिस्वा रह जाता है। संकल्प पूर्वक हिंसा भी उन्हीं 19 जीवों की त्यागी जाती है जो निरपराध हैं। सापराध 19 जीवों की हिंसा से श्रावक मुक्त नहीं हो सकता। इससे वह अहिंसा 2.5 बिस्वा रह जाती है। निरपराध 19 जीवों की भी निरपेक्ष हिंसा को श्रावक त्यागता है। सापेक्ष हिंसा तो उससे हो जाती है। इस प्रकार श्रावक, धर्मोपासक या व्रती गृहस्थ की अनहिंसा का परिमाण 1.25 बिस्वा रह जाता है। इस प्राचीन गाथा में इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा है। जीवा सुहुमाथूला संकप्पा आरंभा भवे दुविहा सावराह निर्वराहा सविक्खा चैव निर्विक्खा। 1 सूक्ष्म जीव हिंसा, 2 स्थूल जीव हिंसा, 3 संकल्प हिंसा, 4 आरंभ हिंसा, 5 सापराध हिंसा, 6 निरपराध हिंसा, 7 सापेक्ष हिंसा, 8 निरपेक्ष हिंसा। हिंसा के ये 8 प्रकार हैं। श्रावक इनमें से 4 प्रकार की 2, 3, 6, 8 हिंसा का त्याग करता है। अतः श्रावक की अहिंसा अपूर्ण है। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक अणुव्रत जैन धर्म में अहिंसा का तत्व माना गया है। बुरे कर्म से बचने के लिए जैनियों को अहिंसा का एक सख्त कोड अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैनियों का मानना है कि पौधों, जानवरों और यहां तक कि कुछ निर्जीव चीजों जैसे हवा और पानी में भी आत्माएं होती हैं, जैसे इंसानों में होती हैं। अहिंसा के सिद्धांत में मनुष्यों, पौधों, जानवरों और प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाना शामिल है। सो आज हम हमारे टॉपिक जैन धर्म का ऐतिहासिक सिद्धांत अहिंसा को पूर्ण विराम देते हैं। सो थैंक यू। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा साथियों, मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो में।